अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह करके सहयोग करें। हम जिस विधानसभा में हैं वहाँ उनको सहयोग करें। हम जहाँ दूसरी जगह में हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ यार हैं, कुछ लिंक हैं, हम उनके जरिए से उनको मदद करें। और इस वक्त जो खास करके आप देखें कि औरतों के साथ क्या मामला है, बेटियों का क्या सम्मान है हिंदुस्तान में, मुख्तलिफ हिस्सों में देखें सम्मान के। बेटी बचाओ का नारा दिया था भाजपा ने, लोग समझ नहीं सके कि बेटी को जो बढ़ाना है, बचाना, वो किससे बचाना है। उन्होंने कहा था हमसे बचाओ, लोग समझ नहीं सके, समझते समझते बहुत देर लग गई। तो खैर इस वक्त जो है पप्पू यादव ने भागलपुर में अपने जितने लोगों को कैंडिडेट बनाया है उसमें 3 लेडीज हैं। तो पप्पू यादव ने ये साबित कर दिया कि छोरी का छोरे से कम है। ठीक है ना, पप्पू यादव ने ये क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिकली कर दिया। अब हमें भी ये साबित करना है कि नहीं, छोरी छोरे से कोई कम नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल मैं नाथनगर से हूँ। बहुत तरह की बात है कि नाथनगर की समस्याएं क्या, नाथनगर की समस्या हो या भागलपुर की समस्या या बिहार की समस्या के समस्याओं का तो यहाँ तो अंबार लगा है, आप कितनों को गिनेंगे, कोई एक नहीं है, अनेक है। लेकिन बहरहाल जो इब्तिदाई जो चीज़ है हमारा जो मुल्क है वो कृषि प्रधान देश कहलाता है। सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे यहाँ पर जो किसान भाई हैं, सबसे बड़ा मसला उनका, अगर उनके मसाइल अगर हल हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद बहुतों के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि जो भी आदमी है वो किसी न किसी हद तक खेत से, खेती बाड़ी से, किसानी से तो जुड़ा हुआ है। चाहे वो नौकरी करता हो, कहीं भी कुछ काम करता हो, लेकिन कुछ न कुछ खेती बाड़ी है वो कहीं न कहीं से उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर ये सब मेरा जो अपना है, मैं सबसे पहली मेरी कोशिश ये होगी कि जो किसानों के जो समस्याएं, उनके जो मसाइल हैं, सबसे पहले वो उनके मसाइल हल हों। और उसके बाद जो हमारे जो युवाओं का जो पलायन जो होता है बाहर, जो मेरा नहीं है, ये असल में पप्पू यादव का है। पप्पू यादव का ये संकल्प है कि बिहार से जो बाहर जो मजदूरों के जो पलायन होते हैं, यहाँ के नौजवान जो बाहर जाते हैं उनको रोकना। हम यहाँ उनके लिए रोजगार को मुहैया कराएंगे, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, यहाँ जो कारखाने बंद पड़े हैं हम उनको खुलवाएंगे। और जो भी समस्याएं हैं हम उन सारी समस्याओं को एक एक करके उनका निदान करेंगे। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी अपने आप को मतलब अनसुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस वक्त, जिनको नियोजित कहा जाता है, उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले जितने ऐसे हम सबको जो है नियोजित का जो ठप्पा लगा, जो दाग है, इन दाग को हम सबसे पहले खत्म करेंगे। तो इसलिए जो है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ और उन्हीं की बातों को मैं आगे लेकर के जाऊंगा। और उन्होंने जितने वादों को किया है हम उन वादों को पूरा करने में पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। चूँकि अभी रानी मैडम ने अपने चूँकि कार्यकाल गिनाए कि उनको मौका मिला, अब मेरी मजबूरी है कि हम उससे पहले पैदा नहीं हुए थे, हम भी जब कर लिए होते तो खैर हम बाद में पैदा हुए। लेकिन हम उसी इरादे और मजबूत इरादों के साथ हम मैदान में उतरे हैं। आप में से बहुतों ने देखा होगा कि अभी जो दिसंबर से जो एक भागलपुर में पूरे मुल्क में जो NRC और NPR को लेकर के जो एक हंगामा सा खड़ा हुआ था, तो उस वक्त हमने भागलपुर में जो जितने भी जो तहरीक चली, यहाँ पर जो आंदोलन चला, इस तहरीक को खड़ा करने में, इस तहरीक को आगे बढ़ाने में नहीं बल्कि इस तहरीक को खड़ा करने का काम सबसे पहले हमने किया। रोड पर आकर के, सड़क पर आकर के किसी ने सबसे पहले आवाज उठाया तो वो मैं था। सबसे पहली मीटिंग मैंने की थी और उसके बाद ये तहरीक जंगल के आग की तरह ये पूरी भड़क गई पूरे भागलपुर में और हर किसी की आवाज बनी। क्योंकि इससे जो अगर नुकसान होता तो कोई न हिंदू न कोई मुस्लिम होता, इसमें सब एक साथ पिसा था। वो अलग बात है कि हमें अलग अलग तरीके से समझाया गया कि हम हिंदुओं को बुलाएंगे, मुसलमानों को नहीं आने देंगे। लेकिन जब आप वो जो जिस तरीके से जो आधार जो बना था कि किस तरह से हम आएंगे, वो कहते हैं लिखत के आगे बख्तर का कोई मतलब नहीं होता है। तो लिखत में जो चीज़ हमें मिला था कि किस बुनियाद पर हम लोगों को बुलाएंगे, खैर चूंकि वो मसला यहाँ पर नहीं, लेकिन एक बात आगे तुम्हें बात रख रहा हूँ। तो इसमें सारे के सारे लोग पिसाते और ये चीज़ खत्म नहीं हुआ। कानून तो बहरहाल बना हुआ है। जब ये फारिग हो जाएंगे, चुनाव से फारिग हो जाएंगे, चुनावी मेला जब खत्म होगा उसके बाद फिर ये उधर चलेंगे, क्योंकि उनके पास में रोजगार देने के लिए कुछ है नहीं, उनके पास में आपकी तरक्की के लिए, आपके सवालों का, आम जनता के सवालों का जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहरहाल उनको उलझा करके रखना है जैसा कि उन्होंने अब तक किया है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इन लोगों को समझें कि इनकी सोच क्या है, इनकी विचारधाराएं क्या है, उनको समझें और
पप्पू यादव जैसे लोगों को एक मौका दें, क्योंकि अभी पक्ष और विपक्ष की भी बात हो रही थी, तो पक्ष और विपक्ष के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ इतना कह लीजिए कि एक सिक्के के ये दो पहलू हैं। उन्होंने जो किया वही काम ये कह रहे हैं, जब वो आए तो वो गाली दे रहे थे, जब ये आती है गाली दे रहे थे, करना किसी को कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हम यहाँ पर एक थर्ड फ्रंट बनाएं, एक तीसरा मोर्चा बनाएं, और उसको मजबूती के साथ हम हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचाएं, ताकि उनकी आवाज़ मेरी आवाज़ बने, मेरी आवाज़ उनकी आवाज़ बने। शुक्रिया। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह